जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 8 पीएम के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिसार ज़िले के बारे में। स्टार्ट करते हैं। गठन। हिसार ज़िले का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। मंडल। हिसार किस मंडल के अंतर्गत आता है? हिसार हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। हरियाणा में टोटल 6 मंडल हैं दोस्तों, जिसमें एक हिसार मंडल भी है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। जनसंख्या 17,43,931 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल 3,983। लिंगानुपात 872 लड़कियां प्रति 1,000 लड़के 2011 के अनुसार। साक्षरता दर 72.89% 2011 के अनुसार। आरक्षित सीट उकलाना। उकलाना यहाँ की आरक्षित सीट है हिसार की। हरियाणा के अंदर जो टोटल 17 आरक्षित सीट है विधानसभा की, उनमें से एक उकलाना भी है। और उकलाना से वर्तमान में विधायक कौन है? अनूप धानक। नेक्स्ट, तहसील। तहसील कौन कौन सी हिसार में? हिसार, हांसी, बरवाला, आदमपुर, नारनौंद। ये नारनौंद है, इसे आप ध्यान रखना। एक महेंद्रगढ़ में है, नारनौल है। नेक्स्ट, उप तहसील। उकलाना यानी कि उकलाना मंडी, राजसमंद और बांस, ये तीनों क्या है? इसकी उप तहसील है। उपमंडल हिसार, हांसी और बरवाला, ये तीनों दोस्तों हिसार के उपमंडल है। नेक्स्ट है खंड, ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक हैं? बरवाला, आदमपुर, बांस, हांसी 1, हांसी 2, हिसार 1, हिसार 2, अग्रोहा, नारनौंद, उकलाना। ये टोटल 10 क्या है? खंड है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खंडों वाला जिला 10 खंड दोस्तों। टोटल खंड कितने हैं? ब्लॉक्स कितने हैं टोटल? 142। नेक्स्ट, उपनाम। इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी आदि उपनामों से जाना जाता है हिसार को। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। हिसार के प्राचीन नाम क्या क्या है? हिसार के प्राचीन नाम दोस्तों इशुकार, लारालाल और लारा खुर्द, ये क्या है? हिसार के प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, फारसी भाषा में हिसार का क्या अर्थ है? फारसी भाषा में हिसार का मतलब होता है किला या कहीं दुर्ग। नेक्स्ट, हिसार ए फिरोजा की स्थापना किसने की थी? हिसार ए फिरोजा यानी कि फिरोज शाह का किला या फिरोज शाह का दुर्ग, इसकी स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने की थी। कब की थी? 1354 में। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक का जन्म कब हुआ था? 1309 ईस्वी में हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल का ताजमहल या कहें गुजरी महल, सल्तनत काल का ताजमहल गुजरी महल किस जिले में है? दोस्तों ये हिसार जिले में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता था? गुजरी महल को। और ये कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, गुजरी महल के एक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं जो कि 8 जगहों से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं? ये कितने लिखे हुए हैं? 8। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख लिखे हुए हैं दोस्तों, जो कि 8 अलग अलग जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, गुजरी महल के निर्माण में किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? काले पत्थरों का। गुजरी महल के निर्माण में कौन से पत्थर इस्तेमाल हुए? काले पत्थर। नेक्स्ट, हिसार ए फिरोजा शब्द से फिरोजा को किसने हटवाया था? तो हिसार ए फिरोजा शब्द के आगे से जो फिरोजा है, इसको किसने हटवाया था? अकबर ने हटवा दिया था। नेक्स्ट, हिसार दुर्ग के कुल कितने गेट है? 4 गेट है दोस्तों। हिसार दुर्ग के कितने गेट है? 4। कौन कौन से? नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट। देखिए, अगर जो क्वेश्चन आपने नहीं नोट किया हुआ है, जिसकी नॉलेज नहीं है, उसे आप पक्का रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि नोट्स जो है ना, वो हमारे काम आने वाली चीज़ें होती हैं। वीडियो तो आज देख लिया, कल निकल जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स पक्का तैयार करना। नेक्स्ट, हिसार के किस गेट में शेख जुनैद की मज़ार है?
तो हिसार के नागौरी गेट में शेख जुनैद की मज़ार है। नेक्स्ट, हिसार के किस गेट में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है? तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भी नागौरी गेट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार में अशोक की लाट यानी कि लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, किस मस्जिद का? लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ करवाया? हिसार में। क्वेश्चन नंबर 16, लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम पर है? संदीप आर्य के नाम पर है। दोस्तों, ये रिकॉर्ड किसके नाम पर है? संदीप आर्य। नेक्स्ट है, हरियाणा में जस्ती लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? जस्ती लोहे का उत्पादन दोस्तों हिसार में होता है। नेक्स्ट, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है। इसे HAU हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में। कब? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में धान पर शोध कार्य कब हुआ था? धान पर शोध कार्य जो हुआ था दोस्तों 1970 में हुआ था। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन सी है? इसकी जो मुख्य पत्रिका है दोस्तों वो है हरियाणा शोध। कौन सी? हरियाणा शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसान मेले का आयोजन कब किया जाता है? किसान मेले का आयोजन दोस्तों मार्च और सितंबर में होता है। हर साल मार्च और सितंबर महीने में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे हिसार कृषि विश्वविद्यालय या HAU शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? HAU कहा जाता है। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, वर्तमान में नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। क्या था? पुराना नाम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग लग रहा है। अगर लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि हमें भी लगे हाँ बहुत कुछ अलग मिला है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कब कर दिया गया? देखिए, वर्तमान में तो इसे किस नाम से जानते हैं? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। पहले क्या था? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। तो ये नाम कब बदला गया? 31 अक्टूबर 1991 को। कब बदला गया? 31 अक्टूबर 1991 को। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार कब मिला? 1997 में। कब मिला दोस्तों? 1997 में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया? तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में ही 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा था। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है जिसमें 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, या कह सकते हैं हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय HAU का मोटो क्या है? इसका मोटो है कृषि देव महालक्ष्मी। कृषि देव महालक्ष्मी। समझ गए होंगे इसका मतलब। नेक्स्ट, अंगूर से शराब बनाने की विधि देन जो है किस विश्वविद्यालय की है? दोस्तों, ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की अंगूर से शराब बनाने की जो देन है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट एवं काउंसलिंग सेंटर किस जिले में बनाया गया? हिसार में। पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट एवं काउंसलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा में मौसम के बारे में जानकारी देने वाली हरसेक संस्था की हिसार में स्थापना कब हुई थी? 1986 में। संस्था का नाम क्या बताया? हरसेक। स्थापना कहाँ हुई है? हिसार में। कब हुई है? 1986 में। नेक्स्ट, हिसार में कैंट की स्थापना कब हुई? देखिए, हिसार कैंट, कैंट का क्या होता है? जहाँ पे आर्मी वगैरह रहती है। तो हिसार कैंट की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1982 को। देखिए, हरियाणा में जो अम्बाला के अंदर जो कैंट की स्थापना हुई थी वो 1843 में हुई थी। पहला कैंट, हरियाणा का पहला कैंट। कब? 1843 में। और हिसार कैंट की स्थापना कब हुई? 1982 में। 15 नवंबर याद ना भी रहे कोई बात नहीं, 1982 याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट,
हिसार के किस स्थान से सूर्य भगवान की मूर्ति मिली है? तो हिसार के अग्रोहा से सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगीत के 7 सुरों की सोने की ईंट हरियाणा के किस स्थान से मिली है? संगीत के 7 सुरों की सोने की ईंट अग्रोहा हिसार से मिली है। कहाँ से? अग्रोहा से। नेक्स्ट, हरियाणा में वैश्य समाज का उद्गम स्थल कौन सा है? वैश्य समाज का उद्गम स्थल दोस्तों अग्रोहा ही है। और अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 36, कुंवारी गांव हिसार में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो कुंवारी गांव कहाँ है? ये हिसार में है। मंदिर कौन सा है प्रसिद्ध? बुआ कुंवारी मंदिर। कौन सा? बुआ कुंवारी मंदिर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म किस स्थान पर है? एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है दोस्तों हिसार में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1809 में हुई। वेरी गुड। नेक्स्ट, सुल्तानपुरिया गांव कहाँ? हिसार में कौन सा डेरा स्थित है? तो यहाँ पर जो सीलनाथ का डेरा, किसका? सीलनाथ का डेरा। सच्चा सौदा नहीं बोल रहा मैं, सीलनाथ बोल रहा हूँ दोस्तों। सच्चा सौदा सिरसा में है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में कब हुई? 2010 में। कौन सा? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय। पशु पशु याद रखेंगे। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कहाँ है? लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार में। स्थापना कब हुई? 2010 में। जितने भी पशुओं के डॉक्टर आपके हमारे घरों में आते हैं पशुओं को देखने के लिए, बीमारी चेक करने के लिए, वो सारे के सारे कहाँ से अपने ज्ञान प्राप्त करके आते हैं? कहाँ से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि लेके आते हैं? हिसार से लेके आते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालयों में से एक फरीदाबाद में है। हाँ सही बात है। तो दूसरा किस स्थान पर है? दूसरा दोस्तों हिसार में ही है। ठीक है, 2 पर्यावरण न्यायालय, एक फरीदाबाद में, दूसरा हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 41, हिसार में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 6 फरवरी 1997 को। कब हुई? 6 फरवरी 1997 को। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, शायद बुरा नहीं मानना मेरे भाई। देखिए, मैंने ये दोनों के दोनों पर्यावरण न्यायालय है ना ढूंढने की कोशिश की थी नेट के ऊपर। कौन सा? हिसार और फरीदाबाद। बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मुझे क्या मिला वो बता देता हूँ। मुझे एक तो मिल गया हिसार और दूसरा मिल गया कुरुक्षेत्र। एक कुरुक्षेत्र में और एक हिसार में, फरीदाबाद मिला ही नहीं। लेकिन हम किताबों में क्या पढ़ रहे हैं? फरीदाबाद और हिसार ही पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। बाकी बोल रहे हैं, लेकिन नेट पे मुझे नहीं मिला भाई। अगर आप ढूंढ सकते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो पक्का बताएं, या व्हाट्सएप कर सकते हो भाई कि एक फरीदाबाद में है और एक हिसार में है, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर देना 8727090308 पर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कहाँ कहाँ मिले हैं? हिसार और कुरुक्षेत्र में मिले हैं। इनका डॉक्यूमेंटेशन भी मिला है। कहाँ पे? नेट के ऊपर। लेकिन फरीदाबाद का नाम नहीं मिल पा रहा कहीं भी। एक बात शेयर करनी थी, मैंने शेयर कर दी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हरियाणा के किस व्यक्ति ने लॉर्ड इरविन को मारने के लिए रोहतक ट्रेन के नीचे लगाने के लिए बम बनाया था? तो ट्रेन के नीचे लगाने के लिए बम किसने बनाया था? वैद लेखराम ने बनाया था। कहाँ से संबंध था इसका? हिसार से दोस्तों। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर राज्य का प्रथम महिला ट्रेनिंग सेंटर है? हरियाणा का पहला महिला ट्रेनिंग सेंटर हिसार में। कब? 2017 में स्थापना हुई। देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर है वो कितने हैं टोटल? 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मधुबन करनाल, दूसरा है गुरुग्राम में भौंडसी नामक जगह पर, तीसरा है सोनारिया रोहतक, और चौथा कौन सा है महिलाओं का? हिसार। नेक्स्ट, राजीव गांधी विद्युत परियोजना की निर्माता कंपनी रिलायंस ऊर्जा उद्योग लिमिटेड को कोयला कहाँ से मिलता है? तो महानदी कोलफील्ड। कौन सा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड से मिलता है, उड़ीसा से। ठीक है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भाई हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम तापीय है भाई, यहाँ पे प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है? राजीव गांधी विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजीव गांधी विद्युत परियोजना की क्षमता कितना मेगावाट है? दोस्तों इसकी जो क्षमता है ना वो 1200 मेगावाट है। कितनी है? 1200 मेगावाट है। नेक्स्ट, राजीव गांधी विद्युत परियोजना हिसार के किस स्थान पर है? खेद्दड़ नामक स्थान पर है। कहाँ? खेद्दड़ नामक स्थान पर है, हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम और एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? देखो पहली तो बात है प्रथम और एकमात्र, दूसरा है ही नहीं। हिसार, हिसार दूरदर्शन केंद्र। कब स्थापना हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 2002 को स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
देखो दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो आकाशवाणी केंद्र है वो 3 है। ठीक है, रोहतक, कुरुक्षेत्र और कौन सा है, हिसार। ठीक है, 3 आकाशवाणी केंद्र है और दूरदर्शन केंद्र कितना है, 1 है, वो हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे ज़्यादा गर्मी और चमकीली धूप वाला ज़िला कौन सा है। सबसे ज़्यादा गर्मी और चमकीली धूप वाला ज़िला कौन सा है, हिसार है। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में अग्रवाल समाज का केंद्र कौन सा जिला रहा है। अग्रवाल समाज का जो केंद्र है वो हिसार ही रहा है। अग्रवाल सुना ही है आपने, हाँ बिल्कुल भाई। नेक्स्ट, 2019 की पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु वाला जिला कौन सा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु दोस्तों हिसार है। हरियाणा में टोटल पशु कितने हैं, देखिए 2019 की जो पशु जनगणना हुई थी, 20वीं पशु जनगणना, कौन सी 20वीं पशु जनगणना कब हुई थी, ये हुई थी जनवरी में, 27 जनवरी 2019 को। इसके अनुसार हरियाणा में 71 लाख समथिंग पशु है। कितने हैं, 71 लाख के आसपास। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा तकरीबन 6 लाख पशु कहाँ हैं, हिसार में हैं। नेक्स्ट, 2019 की पशु जनगणना के अनुसार हिसार में कुल कितने पशु है, वही क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड भाई। हिसार में 6,57,532 पशु है। ठीक है, 2019 की पशु जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट, 2019 के अनुसार सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले में है। सर्वाधिक भैंसों की संख्या हिसार में ही है। ये जो 6 लाख पशु दिखाई दे रहे हैं आपको हिसार के अंदर, इनमें से 4,26,486 भैंस कहाँ हैं, हिसार में है। और इसी के साथ हिसार 1 नंबर स्थान पे आता है भैंसों की काउंटिंग में। 2 नंबर पे कौन सा आता है, जींद। 3 नंबर पे कौन सा आता है, कैथल। देखिए ये तो आंकड़ा है 2019 का। जो पिछला आंकड़ा था, पिछला जो पशु काउंटिंग हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ थी, जींद में भैंसें थी, लेकिन अभी कहाँ हो गई है, हिसार में हो गई है। नेक्स्ट, 1936 में ग्राम सेवक पत्र का प्रकाशन हिसार से किसने किया था। पहली बात तो ये कब किया था, 1936 में। पत्र का नाम क्या था, ग्राम सेवक। किसने किया था, लाला हरदेव सहाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 में सेवक पत्र का प्रकाशन हिसार से किसने किया था। देखिए 1936 में तो आया ग्राम सेवक, लाला हरदेव सहाय ने। 1941 में आया सेवक, ये भी हिसार से, किसने, लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा ही। दोनों के दोनों उसी के ही हैं। अब गुरु जी इसको याद कैसे करें। देखिए कोई भी हम ठीक से याद करते हैं, हम किस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जब सरपंच का चुनाव होता है तो क्या बोलता है, मुझे ग्राम सेवक बनना है, मुझे ग्राम सेवक बनना है। ठीक है, तो ग्राम सेवक, पहले ग्राम सेवक आया 1936 में। कार्यकाल कितने साल का होता है सरपंच का, 5 साल का। लेकिन वो बेचारा ग्राम सेवक बनने के चक्कर में आया था और वो सिर्फ सेवक बन के रह गया। क्या बन के रह गया, सेवक, 5 साल तक। 1936 से 5 ऐड कर दें, कितना हो गया, 1941 से। सेवक कैसे बन के रह गया, वो खुद अपना सेवक बन के रह गया, ग्राम को तो उसने छोड़ दिया। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे सरपंच होते हैं, सेवक बन के रह जाते हैं, किसके, अपने खुद के, अपने परिवार के। लेकिन बनने के लिए क्या आए थे, ग्राम सेवक। भाई ग्राम सेवा करूंगा, 1936 में आया था। 5 साल तक उसने सेवा नहीं की, अपनी सेवा की, अपने परिवार की सेवा की। क्या बन गया, सिर्फ सेवक बन के रह गया अपना खुद का, ग्राम को तो उसने छोड़ ही दिया। ठीक है, लाला हरदेव सहाय जी द्वारा इसका संपादन किया गया। नेक्स्ट, 1948 में ब्रह्मानंद ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, ज्ञानोदय। ब्रह्मानंद जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, ज्ञानोदय समाचार पत्र। नेक्स्ट, 1950 में हरियाणा संदेश समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था। दोस्तों हरियाणा संदेश, यहाँ पे एक आया हरियाणा संदेश, और जो संदेश नामक पत्रिका है वो है नेके राम जी की, सॉरी खांसी आ गई थी, नेके राम जी की। और कब आई थी, 1930 में आई थी। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हरियाणा संदेश ये है 1950 में आया, और किसने निकाला, सेठ महेश चंद जी के द्वारा। किसने, सेठ महेश चंद जी। क्वेश्चन नंबर 58, 1950 में अमर ज्योत समाचार पत्र हिसार से किसने निकाला था। कब निकाला, 1950 में। कौन सा निकाला, अमर ज्योत। किसने निकाला, सेठ महेश चंद जी के द्वारा। नेक्स्ट, 1950 में प्यारेलाल ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। प्यारेलाल जी के द्वारा कौन सा निकाला गया, रंगीला मुसाफिर। दोस्तों इन समाचार पत्रों को एक बार फिर देख लो, सारे के सारे देख लीजिए। देखिए 1941 में कौन सा आया, सॉरी इससे ऊपर एक और भी है, उसे भी देख लेते हैं।
1936 में कौन सा आया? ग्राम सेवक। भाई ग्राम सेवक बनने के लिए आए थे, ठीक है, और सेवक बन के रह गए 5 साल में 1941 में। दोनों किसने निकाले? लाला हरदेव सहाय जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1948 में ब्रह्मानंद ने कौन सा निकाला? ज्ञानोदय समाचार पत्र, हिसार से ही, ठीक है। 1950 में एक ही व्यक्ति, कौन? सेठ महेश चंद जी, इन्होंने हरियाणा संदेश और अमर ज्योत 2 समाचार पत्र निकाले। कहाँ से निकाले? हिसार से निकाले, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 1950 में प्यारेलाल जी ने कौन सा निकाला? रंगीला मुसाफिर। नेक्स्ट देखते हैं अभी। हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राज्य स्तरीय संग्रहालय। दोस्तों राज्य स्तरीय यानी कि राज्य के जो लेवल का स्तर है, राज्य स्तर का जो संग्रहालय है वो कहाँ पर है? हिसार के राखीगढ़ी में। कहाँ है? हिसार के राखीगढ़ी में। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरातात्विक विभाग का राष्ट्रीय नेशनल लेवल का राष्ट्रीय स्तरीय जो संग्रहालय है वो कहाँ है? वो पंचकुला में है। देखिए राज्य स्तरीय कहाँ है? हिसार में। राष्ट्रीय स्तरीय कहाँ है? पंचकुला में। याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई गांव। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई। कहाँ है? हिसार में है। और भाई सबसे छोटा गांव कौन सा है? चितैन। कहाँ है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद और हिसार दोनों आपस में टच होते हैं, याद कर लीजिए। एक छोटा जो है फतेहाबाद में है और बड़ा कहाँ है? हिसार में है। अब याद कैसे करें छोटा फतेहाबाद में? पहली बात तो ऐसे एडजस्ट कीजिए दिमाग में कि एक हिसार में एक फतेहाबाद में। फतेहाबाद और हिसार में से दोनों में से बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? हिसार। तो हिसार में हो गया बड़े वाला कौन सा? सिसाई। और छोटा वाला कौन सा है? फतेहाबाद। तो इसमें हो गया छोटा चितैन, ठीक है। नेक्स्ट, मास्टर चंदगीराम किस गांव के रहने वाले थे? सिसाई गांव के रहने वाले। हिसार के सिसाई गांव के रहने वाले मास्टर चंदगीराम जी। नेक्स्ट, मास्टर चंदगीराम को कौन कौन से खिताब मिले थे? दोस्तों इनके जो खिताब मिले, 2 बार हिंद केसरी और भारत केसरी भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट, मास्टर चंदगीराम को अर्जुन अवार्ड कब मिला? इनको अर्जुन अवार्ड मिला 1969 में। और इनको पद्मश्री अवार्ड कब मिला? 1971 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मास्टर चंदगीराम ने किन फिल्मों में काम किया था? इन्होंने वीर घटोत्कच, टार्जन, नटराज जैसी पिक्चरों के अंदर दोस्तों काम किया था। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम हाईटेक गाय मसाज पार्लर कहाँ? हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 69, नेपाल और चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है? अनीता कुंडू। फरीदपुर गांव, हिसार की रहने वाली। कहाँ कहाँ से? नेपाल और चीन दोनों की तरफ से दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला कौन है जिसे तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला है? हरियाणा की पहली महिला अनीता कुंडू। कहाँ की रहने वाली? हिसार फरीदपुर गांव की। कब मिला है? 2020 में दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा का सर्वाधिक लवणता से ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? लवणता ग्रस्त सबसे ज़्यादा ये है पूर्वी हिसार। हिसार का जो पूर्वी इलाका है ना वो। इसके अलावा थोड़ा बहुत भिवानी और उत्तरी रोहतक में भी ये मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना क्या नाम है? सालू जिंदल किसकी पत्नी है? ये भाई उद्योगपति एवं पूर्व सांसद नवीन जिंदल की वाइफ है। किसकी? नवीन जिंदल की। नेक्स्ट, जी टीवी जिसकी स्थापना सांसद सुभाष चंद्रा ग्रुप द्वारा की गई। किसके द्वारा? सांसद सुभाष चंद्रा ग्रुप के द्वारा की गई है। उसका मुख्यालय किस स्थान पर है? जी टीवी तो देखा ही होगा आपने, न्यूज़ वगैरह सुनी होगी। हाँ जी, तो हिसार कहाँ है? हिसार में है दोस्तों। मेहनत, कड़ी मेहनत जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ों को झुका देती है, ठीक है। ये तो नॉर्मल हरियाणा का एग्ज़ाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी मेहनत, आपका विश्वास, आपका संकल्प हर चीज़ों को छोटा साबित कर देगा। नेक्स्ट, हरियाणा में फ्लेमिंगो, ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल कहाँ हैं? ये तीनों के तीनों दोस्तों हिसार में हैं। कहाँ हैं? हिसार में। नेक्स्ट, हरियाणा में महावीर स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम? महावीर स्टेडियम कहाँ है? हिसार में। क्वेश्चन नंबर 76, हिसार में कौन सा प्रसिद्ध बिस्कुट का उत्पादन होता है? कौन से प्रसिद्ध बिस्कुट का उत्पादन होता है? 555, ठीक है। नेक्स्ट, रविंद्रा ट्यूब, नीरज ट्यूब और जनक ट्यूब इंडस्ट्रीज किस स्थान पर है? ये भाई हिसार में ही है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध किस जिले से है? तो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध जो है हिसार से ही है। कहाँ से है? हिसार से ही है इनका। नेक्स्ट,
हाल ही में साइना नेहवाल पर कौन सी फिल्म बनी है? इनके ऊपर फिल्म बनी है, उसका नाम है साइना, और एक्ट्रेस कौन है? परिणीति चोपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कौन सी है? ऑटो मार्केट दोस्तों, ऑटो मार्केट ये कहाँ कौन सी है? हिसार। लेकिन अगर ऑटो हब बोले तो वो हो जाएगा मानेसर। कौन सा हो जाएगा? मानेसर। नेक्स्ट, हरियाणा में लौह नलिकाएं और पाइप उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? लौह नलिका और पाइप उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? हिसार का है। ग्राम सचिव एग्जाम 2021 का ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, हिसार को हरियाणा का किस नंबर का औद्योगिक नगर कहा जाता है? दूसरे नंबर का। पहले नंबर का कौन सा है? फरीदाबाद। देखिए औद्योगिक नगर है हिसार, कौन से नंबर का है? हरियाणा का 2 नंबर का। पहले नंबर का कौन है? फरीदाबाद है। औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? फरीदाबाद को। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रसिद्ध गणगौर नृत्य हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? हिसार में। भाई गणगौर नृत्य कहाँ किया जाता है? हिसार में। नेक्स्ट, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत, जिसका पुराना नाम क्या था? रीमा लांबा, का जन्म किस स्थान पर हुआ? किस जिले में हुआ? हिसार में हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिसार से हरियाणा की प्रथम अभिनेत्री उषा देवी शंकर, कौन? उषा देवी शंकर ने किस प्रसिद्ध फिल्म में काम किया है? चंद्रावल फिल्म में काम किया दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेता यशपाल शर्मा का संबंध किस जिले से है? हिसार से ही है दोस्तों। कहाँ से? हिसार से। इन्होंने सिंगिंग किंग, गंगा जल, अब तक 56, गेम ओवर, वेलकम टू सज्जनपुर आदि बहुत हिट पिक्चरों में काम किया है इन्होंने। बहुत ही अच्छे अभिनेता भी हैं। नेक्स्ट, गणगौर नृत्य है किसके द्वारा भगवान शिव और माँ पार्वती को खुश करने के लिए किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। सर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर छोटी छोटी मटकियाँ लेकर के और हार हार श्रृंगार पहन करके, ये सब करके तब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु शर्मा, प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु शर्मा का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। नेक्स्ट, हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान यानी कि CIRB का केंद्र कहाँ है? हिसार में है दोस्तों। CIRB का केंद्र कहाँ है? हिसार में। और 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। CIRB का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कौन सा? NRCE किस स्थान पर है? ये भी हिसार में ही है। स्थापना कब हुई? 1986 में। NRCE का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूनीज, EQUINES, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्यूनीज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र यानी कि NSBC कहाँ पर है? ये है दोस्तों हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई? 1968 से 70 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। NSBC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? N फॉर नेशनल, S फॉर शीप। ठीक है, भेड़ आ गया ना, शीप, और भाई प्रजनन यानी कि ब्रीडिंग, और केंद्र बने सेंटर, नेशनल शीप ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना हिसार में 1968-70 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में पशुधन फार्म व प्रजनन केंद्र, पशुधन फार्म एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? हिसार में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा टीका संस्थान यानी कि HVVI किस स्थान पर है? दोस्तों HVVI ये कहाँ है? ये भी हिसार में ही है, और स्थापना कब हुई? 1961 में। HVVI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? H फॉर हरियाणा, V मतलब वेटरिनरी, और V मतलब वैक्सीन, और I मतलब इंस्टीट्यूट, हरियाणा वेटरिनरी वैक्सीन इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कि हरियाणा टीका संस्थान। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये भी हिसार में ही है। स्थापना कब हुई? 1985 में। नेक्स्ट, हरियाणा में आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र कौन सा? आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? ये दोस्तों हिसार में ही है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट,
हिसार टेक्सटाइल्स की स्थापना कब हुई? दोस्तों हिसार टेक्सटाइल्स की स्थापना 1955 में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन जब आएगा हमारे सामने तो पहला ऑप्शन क्या होगा? 1937। वो तो भिवानी टेक्सटाइल्स की है दोस्तों, याद रखना, भिवानी टेक्सटाइल्स 1937, हिसार टेक्सटाइल्स 1955। क्वेश्चन नंबर 97, पहली महिला सॉरी महिला मेजर स्वाति मेहता, कौन? मेजर स्वाति मेहता नेर का संबंध किस जिले से है? हिसार से। किससे है दोस्तों? हिसार से इनका संबंध है। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी? प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर कौन थी? इनका नाम था गोरी सिहाग, जो कि हिसार की रहने वाली है। नेक्स्ट, हिसार में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1995 में, 20 अक्टूबर 1995 को। नेक्स्ट, हांसी का दुर्ग किस जिले में है? हांसी का दुर्ग दोस्तों हिसार में ही है। कहाँ है? हिसार में। नेक्स्ट, हांसी या कहे अशीगढ़, पुराना नाम क्या था? अशीगढ़ था। हांसी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में दोस्तों। नेक्स्ट, हांसी का वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? इसका नाम है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में हांसी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, पुराने समय में असीगढ़ के किले में किस चीज़ का निर्माण होता था? असीगढ़ का किला, देखा, हांसी के किले को क्या बोलते हैं? असीगढ़ का किला। तो इसमें तलवार का निर्माण होता था। किसका? तलवार का। नेक्स्ट, असीगढ़ के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तलवार का किला के नाम से जाना जाता है असीगढ़ के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसाराम जाट द्वारा किस शहर को स्थापित किया गया था? दोस्तों आसाराम जाट के द्वारा हांसी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हांसी के कितने गेट हैं? दोस्तों हांसी के जो गेट हैं वो है 5। हिसार के कितने बताए थे हमने? 4। हांसी कितने हैं? 5। कौन कौन से? बड़सी गेट, उमरा गेट, दिल्ली गेट, हिसार गेट उत्तर और हिसार गेट पश्चिम। ठीक है, ये किसके गेट हैं? ये हांसी के गेट है, 5 गेट। ठीक है। नेक्स्ट है, उमरा गेट किस जिले में है? उमरा गेट दोस्तों हांसी में है, अभी तो पढ़ा हमने ये। लेकिन उमरी नामक जगह कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में भी है। उमरी नामक जगह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, हांसी का प्राचीन नाम क्या था? आसी या कहे अशिका। ठीक है, आशी या अशिका किसका प्राचीन नाम था? हांसी का। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस कौन था? दोस्तों वह एक आयरलैंड का निवासी था जो कि भारत 1782 में आया था लूटपाट के लिए, चोरी चपारी के लिए। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस समरू बेगम की सेना में कब भर्ती हुआ था? 1787 में। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस का उपनाम क्या था? इसका उपनाम था दोस्तों जहाज साहब। क्या नाम था? जहाज साहब। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस को समरू बेगम ने टप्पल, ये टप्पल नामक जगह कहाँ है? यूपी में। टप्पल का जागीरदार क्यों बनाया था? क्योंकि उसने रेवाड़ी के युद्ध 1789 में समरू बेगम के पति शाह आलम की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी? समरू बेगम के पति शाह आलम की जान बचाई थी दोस्तों। नेक्स्ट, 1796 में जॉर्ज थॉमस ने किसे हराया? रांगड़ जाटों को। किसे हराया? रांगड़ जाटों को हराया था जॉर्ज थॉमस ने। कब हराया था? 1796 में। नेक्स्ट, 1798 में जॉर्ज थॉमस ने भिवानी में किसे हराया? भिवानी में इसने किसको हराया था? सिखों को हराया था। कब हराया इसने? 1798 में दोस्तों, याद रखना 1798 में। नेक्स्ट, 1799 में जॉर्ज थॉमस ने नारनौंद के युद्ध में किसे हराया? सिखों को। भाई नारनौंद का युद्ध कब हुआ था? 1799 में। किसने हराया? जॉर्ज थॉमस ने। किसे हराया? सिखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1801 ईस्वी में बेरी के दूसरे युद्ध में किसकी संयुक्त सेना ने थॉमस की सेना को हराया था? भाई सिख और मराठा दोनों आपस में मिल गए थे, इन्होंने जॉर्ज थॉमस को हरा दिया था। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब हुई? 1802 में हुई। कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में 1802 में हो गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा शासक तोड़ीदार बंदूकें बनाता था? तोड़ीदार बंदूकें बनाता था जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, किस शासक ने सिखों को सिकट्टे
साहिब की संज्ञा दी थी? सिकट्टे साहिब की संज्ञा जॉर्ज थॉमस ने दी थी दोस्तों। किसको दी थी? सिखों को दी थी ये संज्ञा। नेक्स्ट, जॉर्जगढ़ का दुर्ग किस स्थान पर है? जॉर्जगढ़ या कहीं जहाजगढ़, जॉर्जगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों वो किस स्थान पर है? झज्जर में है। झज्जर में आता है जहाजगढ़ नामक स्थान। नेक्स्ट, जॉर्जगढ़ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? जॉर्जगढ़ को वर्तमान में जहाजगढ़ के नाम से जानते हैं, झज्जर में है भैया। नेक्स्ट, जॉर्जगढ़ के दुर्ग या किले का निर्माण किसने करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस के टकसाल में बने सिक्कों को क्या कहते थे? इसे कहा जाता था सिक्का ए शाही। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस का आवास स्थल कहाँ पर था? हिसार में। जॉर्ज थॉमस का आवास स्थल कहाँ था? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, जॉर्ज थॉमस के आवास को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों इसके आवास को जहाज कोठी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जहाज कोठी। जहाज साहब इसको बोलते थे, जहाज कोठी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट, वर्तमान में जॉर्ज थॉमस के आवास में क्या बनाया गया है? तो यहाँ पर वर्तमान में जहाज कोठी संग्रहालय बनाया गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चनों को उनको पक्का नोट करना है आपने अपने रजिस्टर में जो आपको नहीं आते हैं। दूसरा, जो आपने पहली बार सुने हैं उनको भी पक्का नोट करना है। नेक्स्ट, हरियाणा में बनभोरी देवी का मेला कहाँ भरता है? बनभोरी देवी का मेला दोस्तों हिसार में भरता है। क्वेश्चन नंबर 128 है। हरियाणा में महाराजा अग्रसेन का मेला कहाँ लगता है? महाराजा अग्रसेन का मेला दोस्तों अग्रोहा में लगता है। अग्रोहा कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा में मत्स्य विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? हिसार में। कौन सा विश्वविद्यालय? मत्स्य विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था अविभाजित पंजाब में। ठीक है, कहाँ हुआ था? अविभाजित पंजाब में। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने वकालत किस स्थान से शुरू की थी? हिसार से शुरू की थी दोस्तों इन्होंने वकालत अपनी। इनका जो मेन संबंध रहा है, मेन पॉइंट, वो हिसार से रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विमान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विमान केंद्र हरियाणा में हिसार में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? हिसार में। हिसार से बाबर का खिलाफ विरोध किसने किया था? हमीद खान सारंगवानी ने। हिसार से किसने किया था? हमीद खान सारंगवानी ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में नया एंट्री वायरल ट्रीटमेंट सेंटर खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? हिसार के अग्रोहा में। और दोस्तों इस सेंटर में HIV संक्रमित मरीजों का इलाज करवाया जाएगा। किसका? HIV संक्रमित मरीजों का। नेक्स्ट, हरियाणा के स्थान पर कालाचीर बाबा का मेला लगता है। बाबा कौन सा है ये? कालाचीर। कोतकला नारनौद हिसार में दोस्तों। कहाँ? कोतकला नारनौद हिसार में। नेक्स्ट, मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? मुर्रा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना नारनौंद में की गई है और ये कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट, बिजोलिया कहाँ है? राजस्थान में। बिजोलिया राजस्थान अभिलेख में राज्य के किस शहर का वर्णन मिलता है? ये शहर का नाम है हांसी। कहाँ है दोस्तों? हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार का कौन सा शहर चोटांग नदी के किनारे बसा हुआ था? शीशवाल शहर। महमूद गजनवी ने हरियाणा के किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों महमूद गजनवी ने हरियाणा के किस शहर को बनाया था? हांसी को। हांसी को अपनी राजधानी उसने बनाया था। नेक्स्ट, आकाशवाणी हिसार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 26 जनवरी 1999 में हुई थी। और हरियाणा के अंदर टोटल 3 आकाशवाणी केंद्र है। ये तीसरे नंबर का स्थापित हुआ था। दूसरा कहाँ? कुरुक्षेत्र में 24 जनवरी 1991 में। पहला कहाँ? रोहतक में 8 मई 1976 में दोस्तों। नेक्स्ट, चंद्रप्रदाई का हरियाणा के किस जिले से संबंध था? चंद्रप्रदाई का हरियाणा के हिसार से संबंध था दोस्तों। शीशवाल सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है डॉक्टर सूरजभान को। 1970 में इन्होंने इसकी खोज की थी। शीशवाल सभ्यता कहाँ है? हिसार में है। कब हुई खोज? 1970 में। किसने की? डॉक्टर सूरजभान ने। हरियाणा के किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खुदाई से पहली बार सोने के मणके मिले? राखीगढ़ी हिसार से। राखीगढ़ी हिसार से। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस द्वारा कितने गांवों को बसाया गया था? 253 गांव बसाए थे जॉर्ज थॉमस ने। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेटर इमाम उल हक का हरियाणा के किस जिले से संबंध है? हांसी हिसार से।
इमाम उल हक कहाँ के रहने वाले? हांसी हिसार के। नेक्स्ट, 23 जुलाई 1919 को महात्मा गांधी को हरियाणा में दूसरी बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इनको गिरफ्तार किया गया भाई हिसार से। कब किया गया? 30 जुलाई 1919 को। ये बोला है दूसरी बार हरियाणा में, तो पहली बार कब थे, कहाँ थे? पलवल, पलवल रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को। और दूसरी बार फिर पकड़े गया 30 जुलाई 1919 को। नेक्स्ट, सीसवाल सभ्यता को किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? दोस्तों सीसवाल सभ्यता जो है ना, वैदिक सभ्यता के समकालीन माना जाता है। सीसवाल सभ्यता के लोग किस जाति के होते थे? दोस्तों निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के होते थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के। 1857 की क्रांति में हिसार से किसने नेतृत्व किया था? नवाब नूर मोहम्मद खान ने। हिसार से किसने किया था? नवाब नूर मोहम्मद खान और शहजादा मोहम्मद आजम, दोनों ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट, नवपाषाणकालीन कृषक वस्तु के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सीसवाल सभ्यता से मिले हैं दोस्तों। नवपाषाणकालीन कृषक वस्तुओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? सीसवाल सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 151, हरियाणा में देसी घी की सबसे पुरानी मंडी कहाँ पर स्थित है? उकलाना, उकलाना हिसार में है देसी घी की सबसे पुरानी मंडी। नेक्स्ट, हरियाणा में मार्वल चाय उद्योग कहाँ पर स्थित है? कौन सी चाय? मार्वल। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो ये उद्योग कहाँ है दोस्तों? उकलाना में है, उकलाना हिसार में। हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ी किस जिले में है? हिसार में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155, हरियाणा में किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से गेहूं, चावल के दाने और ईंट का अंगार मिला है? राखीगढ़ी से मिला है दोस्तों, राखीगढ़ी हिसार से। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान से जमदग्नि ऋषि का संबंध रहा है? राखीगढ़ी हिसार से रहा है दोस्तों जमदग्नि ऋषि का संबंध। कहाँ से? राखीगढ़ी हिसार से। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क कहाँ स्थित है? ये है MG एडवेंचर एंड थीम पार्क। कहाँ है? हिसार में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में रेलवे शिपिंग यार्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? रेलवे शिपिंग यार्ड हिसार में इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। हरियाणा में अगर गणराज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए भाई, अगर गणराज्य अग्रोहा में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अर्जुनायन गणराज्य महेंद्रगढ़ में हुआ है, योध्या गणराज्य रोहतक में हुआ है और कुणिंद गणराज्य अम्बाड़ा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा की कुश्ती में प्रथम भीमवाड़ी महिला कौन है? हरियाणा की कुश्ती की प्रथम भीमवाड़ी महिला कौन है? सुनीता शर्मा। कहाँ से संबंध है? हिसार से इनका संबंध है। अगला, सुनीता शर्मा को कौन कौन से अवार्ड मिले थे? दोस्तों सुनीता शर्मा को जो अवार्ड मिले हैं वो है भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड, ठीक है। इनको कौन कौन से मिले? भारत केसरी मिला, हिंद केसरी मिला, अर्जुन अवार्ड भी मिला है। हिसार के कौन कौन से दो गांव को गोकुल ग्राम घोषित किया गया है? ये है शाहीवाल और गिद्ध, दोनों गांव को गोकुल गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हिसार के किन्नर गांव का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? गैबी नगर। हिसार के किन्नर गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गैबी नगर। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम बाल विवाह मुक्त गांधीनगर गांव कहाँ पर है? प्रथम बाल विवाह मुक्त, दोस्तों इस पॉइंट को नोट करना, हरियाणा का प्रथम हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम महिला कोच उषा शर्मा शिहा का संबंध किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है दोस्तों हिसार से ही है। कहाँ से है? हिसार से। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली हरियाणा की सबसे कम उम्र की 16 वर्षीय महिला कौन बनी थी? शिवांगी पाठक। कहाँ की? हिसार की रहने वाली। नेक्स्ट, हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ पर स्थित है? हिसार में है, 1970 में स्थापना हुई, 42 एकड़ जमीन में दोस्तों। और दूसरा हिरण उद्यान कहाँ है? महम रोहतक में है। दो है, एक हिसार में और दूसरा रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार से विधानसभा की कौन कौन सी सीटें हैं? दोस्तों हिसार से जो विधानसभा की सीटें हैं वो है हिसार, हांसी, आदमपुर, बरवाला, नलवा, नारनौंद और उकलाना। दोस्तों एक बरवाला तो कहाँ पर है? ये हिसार में भी है, और एक सेम बरवाला पंचकुला में पड़ता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये।
ओके, तो ये जो विधानसभा की सीटें हैं इनमें से जो उकलाना है ना दोस्तों, वो एक आरक्षित सीट है। दोस्तों 168 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं हिसार से संबंधित। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक तो बनता है बॉस, कमेंट भी बनता है, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।